क्वेश्चन है, एथेनॉल से एथेनाइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? उत्तर है एथेनाइक प्लस ऑक्सीजन एथेनाइक अम्ल। इस प्रकार यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि व हाइड्रोजन की कमी हुई तथा ये क्रियाएं ऑक्सीजन अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? तो उत्तर है वायु में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होती। वेल्डिंग में पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, अतः ऑक्सीजन एवं एथाइन के मिश्रण को ही वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें मिश्रण को ऑक्सीएसिटिन गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्लिनिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं? तो उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर दोनों में अंतर प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट अल्कोहल के साथ कोई क्रिया नहीं करते और न ही गैस उत्पन्न होती है, परंतु एथेनाइक अम्ल अभिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकारक क्या है? उत्तर है ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देते हैं एवं स्वयं अपघटित हो जाते हैं। उदाहरण KMnO4। अगला क्वेश्चन है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? उत्तर है हम डिटर्जेंट का प्रयोग कर यह नहीं बता सकते कि जल कठोर है अथवा, क्योंकि ये दोनों ही स्थितियों में स्मेल झाग उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोग विभिन्न प्रकार के से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं, वॉशिंग मशीन से कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की आवश्यकता क्यों होती है? तो उत्तर है साबुन मेल के साथ क्रिया करके एक मिसेली संरचना तैयार करते हैं। तेलीय मेल मिसेल से छिद्र में एकत्रित हो जाता है तथा कपड़ों से चिपक जाता है, अतः उन्हें साफ करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 सहसंयोजक आबंध है, 7 सहसंयोजक आबंध है, 8 है या 9 है? तो इसका उत्तर है 7 सहसंयोजक आबंध है। अब अगला क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर है वो कार्बोक्लिनिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। तो उत्तर है कीटोन। अब अगला क्वेश्चन है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, ईंधन आर्द्र है या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो उत्तर है ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। तो उत्तर है CH3Cl में 3 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के एक परमाणु के साथ सहसंयोजक आबंध में जुड़े होते हैं। इसी प्रकार कार्बन क्लोरीन के मध्य भी सहसंयोजक आबंध है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। पहला एथेनाइक अम्ल, दूसरा H2S, तीसरा प्रोपेनॉन और चौथा है F2। तो इसका उत्तर
इसका उत्तर है प्रोपेनॉन। अगला क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो उत्तर है कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजनों को एक प्रकार का प्रकार्यात्मक वर्ग प्रतिस्थापित करता है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। उदाहरण के लिए मीथेन CH2, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8। इसमें CH2 इकाई का अंतर है। एल्कीनों का सामान्यतः सूत्र C2N रूप में लिखकर किया जा सकता है तथा N बराबर 2-3 है। अगला क्वेश्चन है भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर एथेनॉल एवं अम्ल आप कैसे अंतर करेंगे। पहला है एथेनॉल की गंध अभिलाक्षणिक एल्कोहली होती है, जबकि एथेनॉल अम्ल की गंध तीव्र होती है। दूसरा है एथेनॉल का गलनांक 156 के होता है, जबकि एथेनॉल अम्ल का क्वथनांक 290 के होता है। तीसरा है एथेनॉल का क्वथनांक 351 के होता है, जबकि एथेनॉल अम्ल क्वथनांक 351 के होता है। अब रासायनिक गुण। पहला है एथेनॉल लिटमस पेपर पर कोई फर्क नहीं करता, जबकि एथेनॉल अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। दूसरा है एथेनॉल सोडियम कार्बोनेट से कोई क्रिया नहीं करते, जबकि एथेनॉल अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायक में भी मिसेल का निर्माण होगा। तो उत्तर है साबुन को जल में डालने पर मिसेल यानी झाग बनता है, क्योंकि साबुनों में दो होते हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ तथा एक ऋणात्मक सिरा। पूंछ जल विरोधी व सिरे जलरागी का होता है। जब यह जल जैसे ध्रुवीय विलायक के साथ क्रिया करते हैं तो आवेशित भाग के कारण जलरागी भाग आ जाता है, अतः वे साबुन के अणुओं से सिर के चारों ओर से घिरकर गुच्छों का निर्माण करते हैं और झाग भी बनाते हैं। इस ध्रुवीय विलायक नहीं है, जबकि ये साबुन के साथ झाग नहीं बनाते। अगला क्वेश्चन है कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो उत्तर है कार्बन एवं उसके यौगिक दहन के फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इनका दहन नियंत्रित करना सरल है तथा ज्वलन ताप भी सामान्यतः है, अतः इनके यौगिकों को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जल कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग का निर्माण को समझाइए। तो उत्तर है कठोर जल उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ अभिक्रिया करके घुलनशील लवण बनाते हैं, अतः सफ़ेद अवक्षय का निर्माण होता है।